आए तमाम कलीसियाओं के अगुवो, इधर कान धर के सुनो। यदि तुमने आने वाली विपत्ति से बचने के लिए कलीसिया को सावधान नहीं किया तो कलीसिया की विनाश लीला का कर्जा तुम्हारे नाम पर होगा और तुम्हें उसका भुगतान देना पड़ेगा। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ। नमस्कार, प्राइज द लॉर्ड। मु आकाश नायक आपण देखुछन्ती एएन ओडिया यूट्यूब चैनल। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर भी कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा ना फूके और ना चिताए, और तलवार चलने से उसमें से कोई मर जाए तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ जिस पर तलवार चली मर जाएगा, परंतु वो जो मर गया ना उसके खून का लेखा पहरुए के ऊपर में जाएगा, क्योंकि तूने उसको नहीं चिताया। आए तमाम कलीसियाओं के अगुवो, इधर कान धर के सुनो। यदि तुमने आने वाली विपत्ति से बचने के लिए कलीसिया को सावधान नहीं किया तो कलीसिया की विनाश लीला का कर्जा तुम्हारे नाम पर होगा और तुम्हें उसका भुगतान देना पड़ेगा। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ। आज तो मक्खन लगाने लगे अगुए लोग, अरे कुछ नहीं होता, काय का इशू, काय का आएगा, काय का जाएगा। अभी तो रोटी कपड़ा और मकान सेको, दैट्स ऑल। ऐसे अगुओं के ऊपर में, उनके पीछे चलने वालों के ऊपर जब तलवार चलेगी तो उन्होंने चेतावनी नहीं दी, उन्होंने सच्चाई नहीं बताई, वे सत्य पर चलने की प्रेरणा नहीं दिए, इसलिए उनके कलीसिया के अंदर होने वाले नुकसान का कर्जा उस पहरवे को देना पड़ेगा, क्योंकि वे ठीक पहरवी नहीं करता है। परंतु अब प्रभु कहते हैं बाइबल प्रचार का समय खत्म हो गया, अब तो चेतावनी का समय है। इट्स अ टाइम ऑफ वार्निंग। सीधे से चल नहीं, बाहर निकल। अब यहां दो प्रकार के लोग होंगे। एक लोग जो हैं परमेश्वर की मोहर लगाने वाले होंगे जिनको पीड़ा होगी, और एक वो होंगे जो पीड़ा से बचने के लिए दुष्ट की मोहर अपने माथे में लगा लेंगे। अरे बाप रे बाप। एक वो होंगे जो परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए पीड़ा का सामना करते रहेंगे वो लोग, और दूसरे वो लोग होंगे जो पीड़ा के से बचने के लिए संसार के साथ समझौता करके शैतान की मोहर लगा लेंगे। जिनको शैतान की मोहर लग जाएगी वो महफूज रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम, ए बल्ले बल्ले टनाटन चल रही गाड़ी, अपने को कोई टेंशन नहीं। थोड़ा एक ही ना बार झूठ बोलना पड़ता है, बोले जिंदा तो रहेंगे। यहां तो रहेगा परंतु वहां तो नहीं मिलेगा ना चांस तुझे। अब जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसके 9 पद से मैं आपको पढ़ करके बता दूं कितना हौलनाक होगा यदि आपने परमेश्वर की मोहर ना लगा के किसी और की अपने माथे पर लगवा ली तो क्या होगा, जरा देखिएगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 एंड वर्स 9। इसको जल्दी निकाल के देखिए और अंडरलाइन कर दो लाल वाली स्याही से। प्रकाशित वाक्य 14:9 यहां लिखा है, फिर इसके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया कि जो कोई उस पशु की और उस पशु की पूजा करे और उसके माथे या अपने हाथ में उसकी छाप ले तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा और उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। पवित्र स्वर्गदूत के सामने, मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा और उसकी पीड़ा का धुआं युग युग उठता रहेगा जो उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करते हैं। जो उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको जिंदा रहे तो रात दिन चैन न मिलेगा। और आज की तारीख में जिनको जिनको रात और दिन चैन नहीं मिलता, टेंशन टेंशन, दिमाग खराब, परेशान परेशान, ये एक सिग्नल है कि आपके माथे में मोहर नहीं है। दोज हु आर रेस्टलेस, जो बेचैन है, जिनका न दुआ में लगता मन, न खाने में लगता मन,
हाँ हाँ, बाहर वाले तो उधर ही झांकते रहते हैं, उनका मन ही नहीं लगता हमारी बात सुनने में। तो अपन भी वही लोग हैं जो लोगों को माथे पर मोहर नहीं लगी हुई है। याद रखना, जितने भी लोग बेचैन हैं, रेस्टलेसनेस में हैं, जिनको बेचैन बेचैन लगता, नींद नहीं आती, जिनको काम में मन नहीं लगता, सोते ही रहते हैं, बिल्कुल आलाल के समान पड़े रहते हैं, दुआ में मन लगे ना, काम में मन लगे ना, खाने में मन लगे ना, दोस्तों में मन लगे ना, मित्र में मन लगे, सोते भी हैं तो नींद नहीं आती, पलंग में सो जाते, पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे ऐसे हिलाते रहते और पंखे को देखते रहते हैं। क्या करेंगे, टाइम ही पास नहीं होता उनका। ये वो लोग हैं जिनके माथे पर मोहर नहीं लगाई गई, या दुष्ट ने मोहर लगा के रखी है। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर के बजाय मूर्त की पूजा अर्थात उस पशु की मोहर लगी गई है, जिंदा रहा तो वह रात दिन चैन नहीं मिलेगी, और मर गया तो युग युग उठने वाले धुएं में, अर्थात पीड़ा का वह धुआं जो युग युग उठता रहेगा, और उस पशु की और उस मूर्त की पूजा करने के और उसके नाम को की छाप लेने वाले लोगों के लिए उस अनंत आग में डाल दिया जाएगा। ऐसे प्रकाशित वाक्य में लिखा। इट्स नॉट योर चॉइस, यह आपका चुनाव नहीं है कि अरे नहीं लगाते रहे परमेश्वर की मोहर, नहीं लगाए तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं लगाए तो यह नुकसान होगा। दूत और मेमने के सामने अनंत काल तक उस आग में डाल दिए जाएंगे, बिकॉज ऑफ द सील ऑफ द डेविल। ऐसे लिखा है। और तलवार चलेगी। आज हम हाथ धो देना चाहते हैं, आप ये कह नहीं पाएंगे कि हमारे रखवाले ने हमें चेतावनी नहीं दी। ढिठाई करके यदि कोई परमेश्वर की मोहर लगाने के मामले में लापरवाह रहे तो मृत्यु आने के टाइम पर आपकी मृत्यु का कर्जा परमेश्वर के दास की अकाउंट में नहीं आएगा। इसलिए आज हम हाथ धो देना चाहते हैं। Nobody can say that the man of God has not warned me. मुझे तो मेरी पड़ी, नहीं तो तुम्हारा मेरे नाम पर आ गया, तुमको जहां जाना वहां जाओगे ही जाओगे, तुम्हारे चक्कर में मैं भी पीछे पीछे आऊंगा, तूने नहीं चेता, फिर कहोगे हे प्रभु वो पादरी ने तो बताया ही नहीं था। कौन है? अच्छा लाओ उसको भी तेरे साथ यहीं डाल देता हूं। इसलिए धरती के तमाम याजकों, यदि मिलावटपूर्ण जिंदगी से बाहर निकालने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया तो आपके फॉलोअर की जितने भी लोगों की मृत्यु होगी वह तुम्हारे नाम पर दर्ज की जाएगी, ऐसा बाइबल कहती है। और यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने इसी सप्ताह आज की तारीख में दिया है, कल शाम को। यदि पहर हुआ चिताएगा नहीं तो नाश होने